बात रणनीतिक तौर पर भी हमारी यह तैयारी थी कि ये चुनाव जो हो ऐसा हो, यहाँ से जो राजद है, जो भाजपा जदयू कॉम्बिनेशन है, वो पूरी तरह से आउट हो जाए। चुनाव के दौरान दो ही कैंडिडेट्स की वहाँ चर्चा थी, जनसुराज और ब्रिजवासी। चौथे नंबर पर जमानत जब्त वाले लिस्ट का नाम, जमानत जब्त हो गया। उन्होंने लिखा है कि हमने गुप्त व्यक्तियों को भेजा, उन्होंने ऐसी। अरे भाई, आप एसीएस हैं, आप कुछ छुटभइये पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि गुप्त आदमी को आपने भेजा। राज सिंह कह लीजिए तो जदयू के नेता कार्यकर्ता लोग, भाजपा वाले लोग शिक्षकों को ट्रोल कर रहे हैं, पढ़ाते नहीं हैं, फरार रहते। अरे भाई, ट्रोल वाली भाषा, वो भी पत्र जारी करके एसीएस के मुंह से, एसीएस के हस्ताक्षर से, उनके कलम से शोभा देता है क्या? बेईमान है ना। यहाँ सारे सीओ बीडीओ चोर बेईमान, भ्रष्ट हैं। तो शिक्षक चोर हैं तो सारे शिक्षक चोर हैं। अगर शिक्षक चोर हैं तो आप साबित करके दिखाइए चोर हैं। तो आप साबित कर दीजिएगा जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं वो आगे जाके चोर बन जाएंगे। एकदम बन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद है, प्रवक्ता अमित विक्रम मौजूद है। तो वो कहावत सुने थे और मूवी में भी बहुत देखे थे कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो वो दिखने को मिल रहा है आप लोग, क्योंकि आप लोग तीनों तो हार चुके हैं, उसके बाद भी ये चेहरे पे मुस्कान है। प्रशांत किशोर अलग खुश है, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो ये हार हमारी नहीं, हार सरकार की। सरकार जिस तरह से इस चुनाव में हारी है, जमानत जब्त हार जिसको कहते हैं। सरकार में रहते 4 दलों का गठबंधन, 4 जिले ऐसे जहां की 5 सीटों पर उनके सांसद, 2 केंद्रीय मंत्री, कई बिहार सरकार में मंत्री, और सीट खाली किनकी हुई जो तुरंत सांसद बने हैं, 22 साल से एमएलसी थे। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद सरकार के जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त हो गई। जमानत, अब समझ रहे हैं ना, मतलब डिपॉजिट लॉस्ट, ये स्थिति हो गई। तो आप लोग सेकंड पर भी हैं, फिर भी इतना जोश और इतना खुशी? देखिए, खुशी 2 बात की है। पहले बात तो ये है कि जो जीते हैं ब्रिजवासी, वो शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं और शिक्षकों के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया है। अभी तो बहुत समय बिताया। बिल्कुल संघर्ष की उनकी जीत हुई है, तो इस जीत की उनको शुभकामनाएं, एक बात। दूसरी बात, रणनीतिक तौर पर भी हमारी यह तैयारी थी कि ये चुनाव जो हो ऐसा हो, यहाँ से जो राजद है, जो भाजपा जदयू कॉम्बिनेशन है, वो पूरी तरह से आउट हो जाए। क्यों मैं बता रहा हूँ। देखिए, दोनों ने, जदयू ने, राजद ने, भाजपा ने, इन सब ने बिहार के शिक्षकों को, बिहार के छात्रों को, युवाओं को ठगा है। तो हमारी रणनीति ये थी कि या तो ब्रिजवासी जी जीते या जनसुराज जीते। ये भी आपके दिमाग में था? बिल्कुल, यही था हमारे दिमाग में। और चुनाव की जो पूरी कैंपेनिंग थी हमारी, इसी तरह से डिजाइन की गई थी कि चुनाव दिखे ब्रिजवासी वर्सेस जनसुराज। शुरू से ये हमारी रणनीति। आपकी लड़ाई उन लोगों से नहीं थी। देखिए, लड़ाई थी उन लोगों से, लेकिन लड़ाई का स्वरूप इस तरीके से तैयार किया गया कि जनता के बीच में 2 ही नाम नजर आए, या तो ब्रिजवासी या जनसुराज। और पूरे क्षेत्र में चुनाव के दौरान भी, और जो रिजल्ट भी आया आप देख लीजिए, पूरे चुनाव के दौरान 2 ही कैंडिडेट्स की वहाँ चर्चा थी, जनसुराज और ब्रिजवासी। जदयू और ये राजद के चुनाव कैंडिडेट। जेडीयू वाले तो वहाँ जब गए थे तो वो सीना ठोक के बोल रहे थे कि ये जो सीट है ना, हमारा था, हमारा रहेगा और आगे भी हमारा रहेगा। झूठ बोल रहे थे ना, पता चल गया। झूठ बोल रहे थे, ये हवा दे रहे थे। हवा देना उनका काम है, हवा दे रहे थे। हकीकत दिख चुका है, सामने निकल के आ चुका है। शिक्षा मंत्री सम्राट चौधरी सब लोग वहां पहुंचे थे, फिर भी हार हो गई। जनता ना मालिक है। जब जनता ने तय कर लिया कि लड़ाई में केवल 2 दल हैं या 2 प्रत्याशी हैं, जनसुराज के प्रत्याशी और ब्रिजवासी जी। जेडीयू के तो अभिषेक जो है वो बहुत ताकतवर थे कि नहीं? कहाँ है? कहीं है? आप बताए, कहीं है वो लड़ाई में? तीसरे नंबर पर भी है क्या? चौथे नंबर पर जमानत जब्त वाले लिस्ट का नाम, जमानत जब्त हो गया। जमानत जब्त, वही लोग का सीट था वहाँ। सीट, देखिए, सीट किसी की होती, सीट तो जनता की होती है। इस चीज को समझिए, सीट जनता की होती है। लोकतंत्र में असली बाहुबली जनता है। और जनता ने जब मन बना लिया कि दोनों को उखाड़ के फेंकना है, राजद और जदयू को, उसका एक ट्रेलर दिखाया। लेकिन एक चीज आप लोगों ने साबित कर दी, बहुत हल्ला भी चल रहा था कि ग्रेजुएट इलेक्शन था, एमएलसी ग्रेजुएट इलेक्शन था, तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो वोट दिए। और इसमें जनसुराज जो है वो राजद, जेडीयू, भाजपा से आगे कहीं निकल गई। बिल्कुल, हम लोग आगे, बिल्कुल आगे हैं। और मैं तो बता रहा हूँ कि शिक्षक प्रत्याशी थे खड़े और शिक्षकों का पूर्ण समर्थन उनके साथ था। अगर शिक्षकों का कोई प्रत्याशी नहीं होता, जिस तरह से आप देखेंगे कि जो आम चुनाव होंगे
जो अभी विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ पे तो शिक्षक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा शिक्षित वर्ग सीधे सीधे वो जो आप ब्रजवासी जी का जो भी वोट आप देख रहे हैं वो विधानसभा चुनाव में वो सीधा वोट हमारा है, जनसुराज का। अच्छा। हाँ, शिक्षित समुदाय में 75% तक वोट शेयर हमारा है, पक्का है। जनसुराज का, और ये पूरा ग्राउंड रियलिटी है। नहीं, अच्छा, ये तो चलिए आपने कह दिया। अभी आप जानते होंगे एसीएस सिद्धार्थ को, आपका पुराना रिश्ता रहा है उन लोगों से सब जगह, तो एक नोटिस निकलता है और आप वो नोटिस अच्छे से जानते होंगे कि जो लोकल टीचर्स होते हैं ना, कि समझ जाइए कि आपका घर यहाँ है और वहाँ आपका स्कूल है, तो आप सुबह गए, अटेंडेंस लगा दिए, फिर आप घर आके सो गए, बच्चों को पढ़ाए नहीं, और उसके बाद शाम में जब छुट्टी होता है तो फिर जाके आप साइन करके, तो ये इल्जाम लग रहा है आपके भाइयों पर, आपकी बहनों पर। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये उनका जो वक्तव्य है या उनका जो पत्र है ये किसी शिक्षा विभाग के एसीएस का नहीं है, किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता या प्रवक्ता ने छुटभइये नेता वाला उनका स्टेटमेंट है। आप पढ़िए उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि हमने गुप्त व्यक्तियों को भेजा, उन्होंने ऐसी। अरे भाई, आप एसीएस हैं, आपको छुटभइये पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि गुप्त आदमी को आपने भेजा? आपके पास पूरा मशीनरी है, सीधे जाके चेक करिए, सीधे चेक, पूरा मशीनरी है ना आपके पास, और आप क्या चेक कीजिएगा? आपके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा बीआरपी है, बीपीएम है, डीपीएम है, पूरी फौज है आपकी, सब आपका ही तो है। आप विभाग के सर्वे सर्वा हैं, और आप कहते हैं हमने गुप्त व्यक्तियों को भेजा और उसमें ये रिपोर्ट आई है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये आपके भाई बहन करते होंगे? अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर करते हैं तो पकड़ते आप क्यों नहीं? झूठ का आरोप लगा रहे हैं। आप कोई राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं क्या? किस तरह का उलूल जुलूल बात बोलते हैं आप एक विभाग के एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव। अपने पद की गरिमा को भी तो समझिए कि आप किस पद पर बैठे हैं। आप जदयू के कोई छोटभैया नेता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है जो सोशल मीडिया पर शिक्षकों को ट्रोल करता रहता है। जब से चुनाव ये लोग हारे हैं, कल सुबह से ही या परसों रात से ही कह लीजिए, तो जदयू के नेता कार्यकर्ता लोग, भाजपा वाले लोग शिक्षकों को ट्रोल कर रहे हैं, पढ़ाते नहीं हैं, फरार रहते। अरे भाई, ट्रोल वाली भाषा, वो भी पत्र जारी करके एसीएस के मुंह से, एसीएस के हस्ताक्षर से, उनके कलम से शोभा देता है क्या? एक एसीएस को इस तरह की बातें करनी चाहिए क्या? ट्रोल, ये तो सस्ते, मतलब 100 रुपया ट्वीट वाले जो ट्रोल आते हैं। आप जो ट्वीट किए थे, आपको अच्छे से याद होगा, आपने ट्वीट किया था छात्र नेता दिलीप को लेकर, वो आज जेल से बाहर होंगे और आज तारीख है 11। जी 12 और 13 को परीक्षा है बीपीएससी 17वीं का। लोग डिमांड कर रहे थे, 2 डिमांड था वो लोग का, कि लिंक को खोला जाए ताकि जो लोग अटके हुए हैं, लाखों लोग हैं, 93,000 प्लस लोग हैं, तो वो लोग को मौका मिलेगा। और दूसरा डिमांड ये था कि आप इतना इधर उधर करवा दिए, आंदोलन हो गया, किसी का पैर टूटा है, किसी का सर फूटा है, तो वो लोग के चलते लोग डेट एक्सटेंड करने के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब परसों परीक्षा है, तो उस पर कुछ बोला जाएगा? छात्र नेता दिलीप की जितने आप तारीफ कर रहे थे, तो आज वो बाहर है। देखिए, दिलीप जी संघर्ष के साथी रहे हैं और उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, और उनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। आप सलाम कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सलाम करता हूँ। देखिए, हमारे शिक्षक नेता, छात्र नेता दिलीप को सलाम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हम लोग, और कई बार बिहार के विभिन्न मुद्दों पर लंबी चर्चाएं होती हैं। हम लोग आपस में बैठ करके डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या करना है, और उन्होंने जो संघर्ष किया उसको हम सलाम करते हैं। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक। लेकिन जीत नहीं हुई बीपीएससी 17। मैं अब मैं आ रहा हूँ उस बात पर कि उनके संघर्ष को सलाम है, लेकिन जिनके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं मैं उनको सलाम नहीं करता हूँ। क्यों? आप अभ्यर्थियों को सलाम नहीं कर रहे? आप अभ्यर्थियों के खिलाफ आप जाएंगे? हाँ, मैं खिलाफ हूँ। मैंने लंबा एक पोस्ट भी लिखा है कि ये जो लोग सीओ वीडियो बनने जा रहे हैं, बन करके क्या करते हैं बताइए? बनकर के अफसर बनेंगे तो लोग की भलाई करेंगे। कितने % सीओ आज हैं जो बिना पैसा लिए दाखिल खारिज करते हैं? आप जमीन पे जुड़े तो नहीं बने, मतलब कि 17वीं बीपीएससी देके अपना बने, उस सीओ वीडियो बने, इसलिए समाज का कुछ भला नहीं होता इससे। समाज में उनकी कोई सकारात्मक, तो मतलब परसों आप वो परीक्षा दे रहे तो दें अपना दें। चोरी लूट करना है उनको, बने उससे। नहीं, ऐसे अभ्यर्थी आपके जो आपको देख रहे हैं वो नाराज हो, सच बात है। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? जब चोर बेईमान है ना, यहाँ सारे सीओ वीडियो चोर बेईमान भ्रष्ट हैं। तो अभ्यर्थी अभी तो बनेंगे तो बन के क्या करेंगे? भला करेंगे लोगों का? नहीं करेंगे ना, वही बेईमानी भ्रष्टाचार करेंगे, कर रहे हैं। हमने आज थोड़ी एक नया नहीं, तो आप तो फिर हो गया कि सारे शिक्षक चोर हैं, तो सारे शिक्षक चोर हैं। अगर शिक्षक चोर हैं तो आप साबित करके दिखाइए चोर हैं। तो आप साबित कर दीजिएगा जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं वो आगे जाके चोर बन जाएंगे। एकदम बन रहे हैं, क्योंकि कमेंट में नाराज हो जाएंगे लोग, ये सोच लीजिए। हम बहुत पाक साफ बात करते हैं। हमने लंबा एक ट्विटर पे पोस्ट लिखा है और उसमें बहुत विस्तार से बताया है कि ये भ्रष्टाचार
पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी सिलेक्शन कमीशन है। भ्रष्ट तरीकों से भ्रष्ट लोगों के द्वारा भ्रष्ट लोगों को चुनने का ये आयोग है। फिर कमेंट आएगा अमित जी, फिर आज देखिए टिकता नहीं हो अपनी बात से। ये सीओ वीडियो हम यही लिखेंगे कि 17वीं बीपीएससी में जो लोग बहाल होंगे वो लोग अमित विक्रम के थ्रू से अगर देखा जाए तो वो लोग आगे करप्ट बनेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ बनेंगे भाई, यही हो ही रहा है। आज थोड़ी पहली बार तो बेचारों को आप ऑल द बेस्ट नहीं बोलेगा? हम 13 तारीख को परीक्षा है नहीं, कभी नहीं। मैं हो सकता है आपके परिवार के भी लोग हो तो आप उनको भी बोलिए। मैं आपके परिवार के अगर लोग 17वीं बीपीएससी देंगे तो आप बोलिएगा ना। मैं यही कहता हूँ, संदेश यही है कि आप ईमानदार पदाधिकारी बन के दिखाइए, तब हम आपके साथ खड़े हों। लेकिन जो अभी आपकी छवि है समाज में, तो पहले ही आप छवि स्टूडेंट्स का, अरे आज पहली बार थोड़ी ना सीओ वीडियो बन रहे हैं, बन तो रहे नहीं इतने साल से। हम पहला संघर्ष थोड़ी ना देखेंगे, या दिलीप जी पहला संघर्ष थोड़ी ना किए हैं। दिलीप जी से पूछे ना कितना सीओ वीडियो बनने के बाद ईमानदार है, पूछिए दिलीप जी से। दिलीप जी आज रिहा होंगे, उनसे पूछिएगा ये सवाल कि कितने सीओ वीडियो नौकरी मिलने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, जब पोस्टिंग उनकी हो जाती है तो ईमानदार बने रहते हैं। अब मैं तो पर्सनली जानता हूँ ना, दर्जन भर सीओ वीडियो मैं जानता हूँ जो 65वीं से लेकर 67वीं पेपर लीक हुआ था। हमने बहुत आवाज उठाई थी। उसके बाद 67वीं फिर से एग्जामिनेशन हुआ, बहाली हुई। 67वीं वाले बहाल होकर आज क्या कर रहे हैं मुझे एक पता नहीं। मैं पदाधिकारियों के पक्ष में नहीं हूँ, मैं पदाधिकारियों के खिलाफ हूँ। और मैंने कहा ना, बीपीएससी का मतलब है भ्रष्ट पदाधिकारी सिलेक्शन कमीशन, भ्रष्ट लोगों के द्वारा भ्रष्ट तरीके। देखिए ऑल द बेस्ट मैं उनको बोलूंगा जो ईमानदार पदाधिकारी बन के दिखाएंगे। अभी नहीं। चलिए, परीक्षा पास करने के लिए ऑल द बेस्ट नहीं है, ईमानदार पदाधिकारी बने इसके लिए ऑल द बेस्ट है। भ्रष्ट पदाधिकारियों को मैं ऑल द बेस्ट नहीं बोलता हूँ। और आज के समय में जितने बीओ सीओ हैं और भी जो पद पे धारक लोग हैं जो कमीशन से आ रहे हैं चुन करके, 99% लोग भ्रष्ट बेईमान। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम और प्रवक्ता अमित विक्रम मौजूद थे। आवाज उठा रहे थे तिरहुत के इलेक्शन पर। क्या बोले वो आपने अच्छे से सुन लिया कि हम हार कर भी जीते हैं, ये हार नहीं है। और बीपीएससी पर बहुत अलग बात बोल दी कि हम ऑल द बेस्ट नहीं बोलेंगे, पहले लोग साबित करें उसके बाद ऑल द बेस्ट ले जाए, सैल्यूट भी ले जाए। और उसके बाद ACS एस सिद्धार्थ ने जो शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया था उस पर भी खुलकर बोले। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।